अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुरान मजीद सीखने के कुछ 5 टिप्स हैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान मजीद तो मैं इस चैनल पर आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। नूरानी क़ायदा पढ़ना, तफसीर, तर्जुमा, कुरान से रिलेटेड और भी बहुत कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए और जिन पर अमल करने से हम अच्छा कुरान मजीद पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने ये शिकायत करते हुए सुना है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, पाबंदी से सीख भी रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही है जो आना चाहिए, या कुछ महीने सीखने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर कुरान मजीद सीखना छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जिन पे अगर आप अमल कर लें, और करना भी चाहिए, तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद बेहतरीन अंदाज में पढ़ना सीख जाएंगे। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पाबंदी से रोज़ मेहनत करें। देखिए, कुरान मजीद हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये शिफ़ा है, ये शिफ़ा है हमारे जिस्म के लिए भी, हमारे रूह के लिए भी। सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफ़ा है और सूरह फातिहा पूरे कुरान मजीद का ख़ुलासा है। तो कुरान मजीद शिफ़ा है हमारे जिस्म के लिए भी, हमारी रूह के लिए भी। तो कुरान मजीद को पाबंदी से रोज़ पढ़ना सीखें आप। तो पहला टिप्स क्या हुआ कि पाबंदी से रोज़ मेहनत करें। जैसे हम अपने स्कूल के लिए मेहनत करते हैं, अपने बिज़नेस के लिए मेहनत करते हैं, अपनी सेहत के लिए रोज़ाना जिम जाते हैं, है ना, रोज़ाना सोते हैं, रोज़ाना मोबाइल चलाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने मोबाइल ना यूज़ किया हो? रोज़ाना मोबाइल यूज़ करते हैं। रोज़ाना जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे ही हमारी एक फ़िक्र ये भी होना चाहिए कि रोज़ाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पाबंदी के साथ आपकी रोज़ मेहनत हो कुरान मजीद को सीखने के लिए। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 1 महीने पढ़ा फिर, ये नहीं, पाबंदी के साथ। और पाबंदी के साथ जो अमल किया जाता है उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। हदीस से भी साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है, अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो पाबंदी के साथ हो, चाहे वो थोड़ा हो। तो पहली चीज़ जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये कि पाबंदी के साथ रोज़ आपको कुरान मजीद सीखने की मेहनत करनी है। और रोज़ से मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, बल्कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से 15 मिनट एटलीस्ट, कम से कम 15 मिनट नहीं भी हैं तब भी आप 2 मिनट निकालिए, 1 मिनट निकाल लीजिए, 5 मिनट निकाल लीजिए। मेरे ख़्याल में 15 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रश करने में भी, मुंह धोने में भी हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो 15 मिनट एटलीस्ट निकालना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी, पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2, गलतियों को सुधारें। जब आप सीख रहे हैं पाबंदी के साथ, तो गलतियों को सुधारिए। मान लीजिए आप पे ऐन नहीं निकल रहा है तो रोज़ ऐन निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। हा नहीं निकल रहा है तो हा निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से कोई लफ्ज़ पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो उस पर मेहनत कीजिए, है ना। कोई कायदा ऐसा है जो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, उस पर मेहनत कीजिए। तो रोज़ाना गलतियों को सुधारिए। अगर हफ्ते में आपकी 3 गलतियाँ भी सुधरी और 3 गलतियाँ आपकी सुधर गईं, तो मेरे ख़्याल में कतरा कतरा से दरिया बनता है। और आप रोज़ाना जब गलतियाँ सुधारेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी गलतियाँ जैसे जैसे सुधरती रहेंगी तो वैसे वैसे आप अच्छा कुरान मजीद सीखते जाएंगे। तो दूसरी चीज़ है गलतियों को सुधारना। तीसरी चीज़ है सवाब समझकर मेहनत करना। बहुत सारे लोग ऐसे अफसोस में पड़ जाते हैं कि हम अगर कुरान मजीद सीखेंगे तो हम कुरान मजीद की तिलावत कब करेंगे। तो ये बात भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि कुरान मजीद सीखने में हम जो टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम हमारा ऐसा नहीं है कि उस पर हमें कोई अजर नहीं मिल रहा है, कोई सवाब नहीं मिल रहा है। मान लीजिए अगर आप आधा घंटा सीख रहे हैं रोज़ाना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन जो टीचर हैं वो आपको कवायद सिखा रहे हैं, है ना, वो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और शैतान की तरफ से ये फीलिंग आती है कि अरे यार, आप तो कुरान पढ़ रहे थे, अब कुरान पढ़ना छूट गया, अब तो आप नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हो। अब नूरानी क़ायदे में क्या पढ़ा जा रहा है? अलिफ बा ता सा, हाँ, इबिली रदीफ़ा, है ना, खलक़ा इज़ा वक़बा,
तो ये जो सीखने में टाइम खर्च हो रहा है तो डिमोटिवेट हो जाता है आदमी कि यार मैं तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि कुरान मजीद को सीखना भी सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन की कोई एक बात अगर सीख लेना, है ना, तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला नफलों के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक बात दीन की सीखने में 100 नफलों के बराबर सवाब मिलता है। और हदीस में आता है कि कोई शख्स कुरान मजीद को सीखता है और वो अटक अटक के पढ़ रहा होता है, सीख रहा है, अभी कोशिश कर रहा है लेकिन अटक रहा है, मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, वो गलतियों को सुधार रहा है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, हदीस से ये बात साबित है कि उसको डबल अजर मिलता है। क्यों डबल अजर मिलता है? कि अल्लाह के कलाम को सीखने में जो वो कोशिश कर रहा है इसकी वजह से। तो सवाब समझकर मेहनत करें। आप अगर 15 मिनट कुरान मजीद के लिए दे रहे हैं, तिलावत अगर आप मान लीजिए आधा घंटा करते हैं तो आधे घंटे के बजाय 15 मिनट तिलावत कीजिए, 15 मिनट कुरान को सीखने में लगाइए, है ना। क्योंकि कुरान मजीद को सीखना बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। इतना सवाब का काम है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुहद्दिस के बारे में, आलिम के बारे में, मुफ्ती के बारे में, किसी के बारे में ये इरशाद नहीं फरमाया। कुरान सीखने वाले के लिए इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान दूसरों को सिखाए, खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए वो तुम में सबसे बेहतरीन है। इतना बड़ा सवाब का काम है। तो कुरान मजीद को सीखना और सिखाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए डोंट बी डिमोटिवेटेड, मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। अपने अंदर एनर्जी पैदा कीजिए, सवाब समझकर कुरान पर मेहनत कीजिए। अगर आप नफलें पढ़ें रात में उठकर 100, तो कितना मुश्किल काम है, और आसान कितना है कि आप कुरान मजीद सीखने के लिए रोज़ाना 15 मिनट निकाल लें। ठीक है। तो नंबर 3, सवाब समझकर मेहनत करें। नंबर 4, अगर हो सके तो साथ में किसी एक को अपने साथ कुरान मजीद सीखने के लिए शामिल कर लें। अगर आप कुरान मजीद टीचर से सीख रहे हैं, है ना, सीख रही हैं, हमारी बहनों के लिए माशाल्लाह हमारे पास इंतज़ाम है कि हमारी जो बहनें हैं, मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए फ़ीमेल टीचर का इंतज़ाम है, और जो बॉयज़ हैं, मर्द हज़रात हैं, उनके लिए मेल टीचर का इंतज़ाम है। तो आप अगर सीख रहे हैं तो अपने साथ एक को और ज्वाइन कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब 2 लोग हो जाते हैं तो डिस्कशन करना, आपस में एक दूसरे से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। 2 लोग हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी, अगर 15 मिनट से आधा घंटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से फिर 3 हो जाए तो पूरी एक क्लास बन जाए तो फिर मज़ा ही क्या है, फिर तो 1-1 घंटा नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए 1 से अगर 2 हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई आगे है, कोई पीछे है, और चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। और इस तरह से क्या है ना, बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है। और हो सके तो जो कुरान मजीद ठीक पढ़ना कोई जानता हो, उनसे आप टच हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि कुरान मजीद सीखने में, गलतियाँ बताने में जो आगे होगा। क्योंकि बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें गलती का एहसास नहीं होता, सामने वाला बता देता है। इसीलिए हम कहते रहे हम तो ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला बताता है कि नहीं, आपसे यहाँ मिस्टेक हो रही है। तो अगर 1 से 2 हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। नंबर 5, नूरानी कायदा बार बार दोहराइए। नूरानी कायदे के सिलसिले में ये बात समझ लीजिए कि नूरानी कायदा बुनियाद है। जैसे घर की बुनियादें होती है ना, पिलर्स खड़े किए जाते हैं, पूरा बेस बनाया जाता है। बेस मजबूत होगा तो ऊपर जो इमारत कायम होगी वो भी शानदार कायम होगी। तो नूरानी कायदा बेस है, पिलर्स का काम करता है नूरानी कायदा। नूरानी कायदे को आप बार बार दोहराइए। ये मतलब नहीं है कि अगर एक बार नूरानी कायदा आपका मुकम्मल हो गया, अब आप ये सोचें कि साहब अब तो नूरानी कायदा नहीं पढ़ना। जब तक आपकी मुकम्मल गलतियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप नूरानी कायदे को बार बार दोहराइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको दोहराते रहिए। अगर आपका कुरान मजीद भी शुरू हो गया, तब भी आप नूरानी कायदे को पहले पढ़िए 5-10 मिनट, उसके बाद फिर आगे। नूरानी कायदे के जो कवायद हैं वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो आप लोगों के लिए मैंने नोट करके रखे हुए, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि कुरान मजीद सीखने के लिए आप इन 5 चीज़ों पर फोकस करें तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद को सीखना आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात यही है कि हमारे दिल में इखलास हो, ये जज्बा हो कि अल्लाह का कलाम मैं पढ़ना सीखूँगा। ये हमारे अंदर, हमारा ज़मीर हमें झिझोड़े, हमारा ज़मीर हमें अवेयर करे, हमें वार्न करे कि यार कैसे मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो लेकिन कलाम, अल्लाह का कलाम पढ़ना नहीं आता। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का कलाम है। यानी जन्नत बनाने वाली, दुनिया संवारने वाली,
हमारी ज़िंदगी बनाने वाली, आखिरत बनाने वाली, कामयाबियों के रास्ते बताने वाली, अच्छा इंसान बनाने वाली एक बेहतरीन किताब हमारे घर में मौजूद हो, लेकिन वो हमें पढ़ना ना आती हो, तो ये अफ़सोस की बात कितनी है। तो आप लोग जो कुरान मजीद सीख रहे हैं, चाहे मेरी वीडियोस से सीख रहे हों, चाहे ऑनलाइन क्लास लेके सीख रहे हों, या किसी मौलाना साहब के पास सीख रहे हों, या आपके घर पे कोई पढ़ाने आता हो, कुरान मजीद सीखने के लिए इन 5 चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आपको कुरान मजीद पढ़ना बहुत ईजी आ जाएगा। पाबंदी आप ज़रूर रखिए और इन चीज़ों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन क़ारी कुरान बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल करने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।